नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड का गठन क्यों किया गया और आज के दिनों में वक्फ बोर्ड इतनी चर्चा में क्यों है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वक्फ एक अरबी शब्द है। वक्फ का अर्थ है खुदा के नाम पर दान किया गया वस्तु या परोपकार के लिए दान किया गया धन। कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति को खुदा के नाम पर वक्फ कर सकता है, यानी दान कर सकता है, और संपत्ति वक्फ होने के बाद फिर उससे वापस नहीं लिया जा सकता है। वक्फ में जो संपत्ति दान में आता है उसके प्रबंधन या देखरेख के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। वक्फ बोर्ड दान में मिले संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। वक्फ बोर्ड दान में मिले संपत्तियों के रख रखाव के अलावा शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरा के निर्माण का देख रेख करता है। आज़ादी के बाद 1954 में कांग्रेस की सरकार में वक्फ एक्ट बना और इसी की देखरेख के लिए बोर्ड का गठन हुआ। 1995 में एक नया अधिनियम लागू किया गया जिसके तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड को बनाने की अनुमति दी गई। 1995 एक्ट में वक्फ बोर्ड सेक्शन 40 जोड़ा गया। इस सेक्शन के अनुसार मुस्लिम कानून के मुताबिक जो स्थान पाक, मजहबी और परोपकारी है उस स्थान को वक्फ की संपत्ति मान ली जाएगी। इसका मतलब दोस्तों, वक्फ के अनुसार वो स्थान हमारा घर हो जाएगा तो हमारे घर को भी वक्फ की संपत्ति मान ली जाएगी। 2013 में वक्फ एक्ट को फिर से संशोधित कर कांग्रेस सरकार के द्वारा पूर्ण असीमित शक्ति दे दी गई, जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ में शामिल कर सकता है और जो जमीन जायदाद वक्फ में शामिल कर लिया जाता है वो सदा के लिए वक्फ का ही हो जाता है। उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर उसकी आपत्ति करनी है तो उसकी आपत्ति करने के लिए आपको वक्फ के पास ही जाना होगा। जिसने आपकी जमीन को वक्फ में शामिल कर लिया है उसी वक्फ के पास आपको आपत्ति करनी होगी। अगर उस आपत्ति को वो मानने से इनकार कर देता है तो वक्फ का एक ट्रिब्यूनल संस्था है, उसमें आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल जो संस्था है वो वक्फ के द्वारा ही बनाया गया संस्था है। अगर ट्रिब्यूनल भी आपकी बात को मानने से इनकार कर देता है तो वो जमीन वक्फ की हो जाती है, उससे कोई नहीं रोक सकता। ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। इस प्रकार वक्फ को असीमित शक्ति देने के बाद इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। गलत निर्णय लोग लेने लग गए और इसका गलत उपयोग किया जाने लगा। इसका एक उदाहरण है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुरानी चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के जमीन पर अपना मालिकाना हक का दावा किया है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां मुस्लिम वक्फ बोर्ड खुद को पूरे गांव का मालिक बता रहा है। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के शादी के लिए एक जमीन को बेचने के लिए गया और वो जमीन नहीं बिका। उस जमीन के बारे में बतलाया गया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड के नाम से है, अगर इसको आप बेचना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड से एनओसी करवा कर लाइए, यानी कि वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा कर लाइए, तब जाकर ये जमीन आप बेच सकते हैं। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान का विवाद 1950 से वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को अपना होने का दावा कर रहा है। सूरत नगर निगम के भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। यह वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए है। विधेयक में वक्फ की ओर से संपत्ति की दावों का जांच करने के लिए बोर्ड में महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। आंकड़े के मुताबिक 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास प्रेजेंट में मौजूद है, जो कि रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरा सबसे अधिक जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।